अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अली रज़ा। स्टूडेंट, पीछे मैंने फ़र्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन किया। आज की वीडियो में मैं सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन करने लगा हूँ पार्ट 1 के। स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर में हम मोस्टली 2-3 एक्सरसाइज करते हैं जिसमें से हमारा पेपर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जितना भी सेकंड चैप्टर में से आता है हमारा पेपर इजीली सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट, जो 2-3 एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करने के लिए आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ वो है सिंबल। अब इसे कहते हैं लॉजिकल फॉर्म। लॉजिकल फॉर्म को किस तरह सॉल्व करना है, आज मैं इसे सॉल्व करने के लिए मेथड बताने लगा हूँ। पहले हम सिंबल नोटेशन देखेंगे। कमर्सल इस नोटेशन को हम एंड नॉट पढ़ते हैं, और नॉट आप ऊपर लिख रहे हैं नॉट नेगेशन इसे भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम नेगेशन भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नॉट पी नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, तो इसे हम नेगेशन भी कह सकते हैं। इसे हम पढ़ते हैं एंड, और पी और एंड क्यू जो है ना, पी एंड क्यू आपको सामने दिखाया गया है, तो इसको हम एंड पढ़ते हैं, और इसे हम आर पढ़ते हैं जो पी और आर, पी और क्यू को आर की शक्ल। इसे हम पढ़ते हैं इस जो एरो को, इसे हम पढ़ते हैं इफ़ देन इम्प्लाइज इसे हम पढ़ते हैं। तो हम कैसे पढ़ते हैं, इफ़ पी देन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू कहते हैं। ठीक है, हमें इसे इम्प्लाइज पढ़ते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। अच्छा, ये जब डबल एरो नज़र आता है तो इसे हम इक्वलेंट ऑफ इफ़ टू इफ़ एंड ओनली इफ़, तो इसे हम कहते हैं डबल एरो को हम कहते हैं पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, पी इज़ इक्विवेलेंट टू क्यू। ठीक है, इसे अब सॉल्व कैसे करते हैं हम आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो नेगेशन कह रहा है, नेगेशन क्या होता है, कहता है अगर इफ़ इज़ एनी प्रोपोजिशन इट्स नेगेशन इज़ डिनोटेड बाय इस सिंबल से, और इसे रीड किया जाता है नॉट पी। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं आगे देखते हैं हम। स्टूडेंट, ये आपको नज़र आ रहा है, इफ़ पी इज़ ट्रू देन नेगेशन इज़ पी फॉल्स। अगर पी इज़ फॉल्स तो नेगेशन पी इज़ ट्रू। मसलन जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर पी को हम ट्रू लेते हैं तो नेगेशन लगा ले तो इसका मतलब होता है मनफी करना। अगर हम उसे ट्रू कहते हैं तो उसे फॉल्स कहेंगे, अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू कहेंगे। इसे कहते हैं नेगेशन। अच्छा, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन अब हमने याद रखना स्टूडेंट, जब एक एलिमेंट लेना है पी लेना है तो उसमें 2 एलिमेंट लेना है, ट्रू और फॉल्स। जब हमने पी और क्यू लेना है तो 2 को 2 से ज़रब दे के तो 4 हो जाएंगे, तो पी के भी एलिमेंट 4 हो गए, क्यू के भी एलिमेंट 4 हो गए। अब इनको हमने कंजक्शन एंड को कहते हैं, इस सिंबल को हम कंजक्शन कहते हैं। इसे कैसे हम लेकर चलते हैं, जब भी एंड किसी के दरमियान आ जाए तो स्टूडेंट जहन में रखना इसे हम मल्टीप्लाई का सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़रब का सिंबल कहते हैं। कैसे, अब ट्रू को आपने जहन में रखना है 1, और फॉल्स को आपने जहन में रखना है 0। ये जहन में रख लेना है आपने। ठीक है स्टूडेंट, जब हमने ट्रू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ट्रू ही आएगा, जब हमने 1 को 0 से किया तो फॉल्स आएगा, जब 0 को 1 से किया तो 0 ही आएगा, फिर 0 को 0 से किया तो ये 0। अगर हम इसे ट्रू को 1 जहन में रख लेते हैं, फॉल्स को 0 जहन में रखते हैं, तो ईजिली हम ये टेबल ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, डाइजेक्शन। अब स्टूडेंट हम डाइजेक्शन की तरफ आते हैं। डाइजेक्शन में सिंबल और आता है। ठीक है, तो आर को कैसे हम करते हैं, वो हम पी और क्यू लिए हमने, आर को हम प्लस कहते हैं। आर को हम किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस से। तो अब ये फिर वो ही ट्रू को 1 रखो और फॉल्स को 0 रख के सॉल्व करो। 1 को 1 में ऐड किया तो 1 से ज़्यादा जवाब नहीं आना चाहिए, ट्रू ही आएगा। अच्छा, जब 1 को 0 में ऐड किया तो 1 आएगा, 0 को 1 में ऐड किया तो फिर भी 1 आएगा, 0 को 0 में ऐड करोगे तो इस तरह 0। ये इस तरह आपका डाइजेक्शन हो गया स्टूडेंट। अब आ जाए इम्प्लीकेशन, कंडीशनल, जिसे आप कंडीशन इम्प्लाइज कहते हो। पी इम्प्लाइज क्यू जब जाना है हमने, तो स्टूडेंट याद रखना ये पी और क्यू हमने 4 है। अच्छा, याद रखना ये एक ही सूरत में फॉल्स हो सकता है, नहीं तो हर सिचुएशन में ये ट्रू होता है। ये एक ही अच्छा, अब ये देखें पी एम्प्लाइज क्यू जाने लगा हूँ, तो एक ही सूरत में ये फॉल्स होगा। जब आपने पी से क्यू जाना है ना, पी से क्यू, तो स्टूडेंट याद रखना जिससे जिधर जाने लगा, अगर ये ट्रू होगा आगे वाला फॉल्स होगा तो फिर ये फॉल्स आएगा, नहीं तो अदरवाइज सारे ये ट्रू जवाब देंगे। कैसे, ये ट्रू को ट्रू से लेकर ट्रू है, ट्रू को फॉल्स में लेकर जा रहे तो फिर फॉल्स है।
अब फाल्सो को ट्रू ट्रू, फाल्सो को फाल्स ट्रू, अदरवाइज सारे के सारे ट्रू आएंगे। बाई कंडीशनल इक्वलेंट जिसे डबल इम्प्लाइज कहते हो, ये इसको हम रिप्रेजेंट किया कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्म में हम कर सकते हैं पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। इसे हम जब लेकर चलेंगे तो ये है पी और क्यू नज़र आ रहा है, पी से इम्प्लाइज क्यू जाना है और क्यू से इम्प्लाइज पी जाना है, तो ये डबल आपने लगाना है। अब ये कैसे, ये एंड आ जाता है, ये क्या आ जाता है बीच एंड, ये चीज़ फाइन है। अब हमने पहले पी से क्यू जाना है, तो पी अगर ट्रू से ट्रू जाओगे, ट्रू ट्रू से फॉल्स जाओगे तो फिर फॉल्स है, क्योंकि पी से क्यू जा रहे, अगर ये ट्रू हो आगे वाला फॉल्स हो तो फिर फॉल्स होता है। अब फॉल्स से ट्रू जाओगे ट्रू है, फॉल्स से फॉल्स जाओगे फिर ट्रू है। अब क्यू से पी जाना है तो क्यू से इधर चलना है हमने। अब तो ट्रू से ट्रू गए ट्रू, फॉल्स से ट्रू गए ट्रू, ट्रू से जब फॉल्स जाएंगे तो फिर फॉल्स है, नहीं तो अदरवाइज सारे ट्रू। अब इन दोनों के दरमियान एंड लगाना है, एंड हमने पीछे भी पढ़ा है ज़रब को कहते हैं। तो जब हम एंड लगाने लगे हैं स्टूडेंट, तो अब ये देखें आपको नज़र आ रहा है, अब आपने इन दोनों 1 को 1 से ज़रब दी तो 1, 0 को 1 से दी तो 0, 1 को 0 से दी तो 0, 1 को 1 से ज़रब दी तो 1 आएगा, जैसे पीछे हमने किया था। ये था स्टूडेंट आपका ट्रुथ टेबल। अब कहते हैं टोटोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट, टोटोलॉजी को भी हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको भी लेकर चलते हैं। टोटोलॉजी में ये होता है कि अगर सारे के सारे ये जो टेबल आप करके, अगर ये सारे के सारे ट्रू आ जाएं, अगर ये सारे के सारे जो आप ट्रू आ जाए उसे टोटोलॉजी कहते हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी किसे कहते हैं, अगर स्टूडेंट इसमें कुछ फॉल्स, सारे के सारे फॉल्स आ जाए तो उसे ऑब्जर्वेबिलिटी कहते हैं। और कैटाजेंसी किसे कहते हैं, जिसमें ट्रू और फॉल्स है, जैसे ये आया है इसमें ट्रू और फॉल्स नज़र आ रहा है तो ये कैटाजेंसी है। ठीक है स्टूडेंट, कुछ समझ आ रही है कि नहीं मेरी। तो ये टोटोलॉजी पहले एक्सप्लेन करेगा, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। और ऑब्जर्वेबिलिटी भी आप देखें तो वो भी लिखी हुई है कि सारे के सारे फॉल्स, कैटाजेंसी में वो ट्रू और फॉल्स नज़र आता है और इस तरह वो सॉल्व करता है। स्टूडेंट अब हम आपके सामने 2.4 को आगाज़ करने लगे हैं, जिसमें वही सेम चीज़ें हैं जिसमें को हमने लेकर चलना है। अच्छा पहले में वो कह रहा है कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापोजिट मूव करे। अच्छा है तो वही सारी चीज़ें हैं, आपको पता है नेगेशन कैसे करते हैं, इम्प्लाइज कैसे करते हैं। अच्छा कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापोजिट कैसे, मतलब ये हमारे पास कंडीशन है, इसका कन्वर्स हमने क्या करना है, इन दोनों को, कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा देना, जगह चेंज कर देना, क्यों उधर चला जाएगा पी इधर, ये कन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स क्या होता है, इनको उधर ही रहने देते हैं, लामत चेंज करते हैं। अगर ये नेगेटिव है, नेगेशन मतलब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जब इन्वर्स करना है तो जो नेगेटिव था उसे पॉजिटिव कर दिए, जो पॉजिटिव था उसे नेगेटिव कर दिए, इसे कहते हैं इन्वर्स। और कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, इनकी जगह भी चेंज करनी है और लामतें भी चेंज करनी है, क्यू को उधर ले गए पी को इधर ले आए, तो उसके बाद जो पॉजिटिव था उसे नेगेटिव कर दिए, जो नेगेटिव था उसे पॉजिटिव कर दिए, ये कंट्रा पॉजिटिव। ऐसे करना है स्टूडेंट, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही सवाल होंगे। स्टूडेंट ये देखें, ये एक सवाल उसने सामने किया हुआ है, हम उसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पहले पी और क्यू चाहिए, हमें नेगेशन पी भी चाहिए क्योंकि इसमें नेगेशन पी का इस्तेमाल किया गया है, तो हमने वो भी फाइंड कर लिया। अब ये देखें नेगेशन पी का कैसे, अगर ट्रू है तो फॉल्स है, ट्रू तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू, फिर फॉल्स है तो ट्रू, ये नेगेशन पी है। अब पी से नेगेशन क्यू इम्प्लाइज करना है, तो जब आप पी से क्यू जाएंगे तो ट्रू से फॉल्स जाएंगे तो फॉल्स, फिर ट्रू से फॉल्स, फिर फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स से ट्रू ट्रू। इस तरह आपने ये भी टेबल बना लिया और इनके दरमियान आर लगाया है। आर का क्या होता है, जमा होता है, तो 0 को 1 में ऐड किया 1, 0 को 0 में 0, 1 को 1 में 1, 1 को 1 में 1। इस तरह हमने इस टेबल को सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट आप देख रहे हैं बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, अगर आपको पीछे बेसिक समझ आए तो वो सारा सॉल्व कर सकते हो आप। अब स्टूडेंट ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम टू सेम उसी तरह ही है। आप स्टेटमेंट पढ़ के देखें, पास कहता है टोटोलॉजी। अब देखिए ये सारे के सारे ट्रू आ गए हैं, तो करना तो वैसे ही है सॉल्व, ये ट्रू आ जाए तो ये टोटोलॉजी है। ठीक है, अगर ये भी देखिए ये सारे के सारे आपके सामने ट्रू आ गए हैं तो ये सारे टोटोलॉजी हैं। ठीक है, करना वैसे ही है, सेम वही मेथड अप्लाई कर। अब ये क्वेश्चन नंबर, ये देखिए ये भी सारे टोटोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं स्टूडेंट, उसमें कह रहा है
कैटाजेंसी, टोटालॉजी, ऑब्जॉर्बिलिटी, तो ये बताना है। तो हम ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहले सवाल में हमने ये जो किया है इसे सॉल्व तो हम कर सकते हैं। ये फॉल्स आ गए तो आपने इसे ऑब्जॉर्बिलिटी कहना है, ठीक है। अगर ये सारे के सारे ट्रू नज़र आ रहे हैं तो ये टोटालॉजी है, अगर इसमें भी देखे सारे ट्रू है तो ये टोटालॉजी है। स्टूडेंट समझ आ रही है आपको? ये भी आपका टॉप। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आए तो वो भी सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना। आपको टेबल नज़र आ रहा है ऊपर, उसे टेबल बनाना है हमने, पी क्यू नेगेशन पी नेगेशन क्यू, इसे सॉल्व करना है हमने। ये सारे वही मेथड है, इसे लेफ्ट हैंड और राइट साइड हमने प्रूव कर दी। स्टूडेंट आपको मेथड नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह अप्लाई करके। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है हमारी 2.5। उसको हम रीड करते हैं, वो क्या कहता है, तो उसे अच्छे तरीके से हम रीड करके सॉल्व करेंगे। अच्छा, मसलन स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है 2.5 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम टू लॉजिकल एंड प्रूव दैट कंस्ट्रेंट ट्रूथ टेबल। अच्छा, जब लॉजिकल फॉर्म कहता है तो लॉजिकल फॉर्म आपको पता है कि वो किस तरह की होती है, नेगेशन, कंजक्शन, डाइजेक्शन की शक्ल में आ जाती है, पी क्यू और आर की शक्ल में आ जाती है। जैसे ये सवाल उसने दिया हुआ है स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा है कि ए एंड बी जो है ना ऊपर ये लाइन लगाई हुई है जिसे हम कहते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं और इसे लेकर चलेंगे। लेकिन स्टूडेंट ये जहन में रखिएगा इस तरह नहीं सॉल्व करना हमने, इसे हमने कन्वर्ट करना है लॉजिकल फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसे लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा ये कंप्लीमेंट होता है, कंप्लीमेंट को ये जो लाइन ऊपर होती है कंप्लीमेंट लेना नहीं है, इसे हमने नेगेशन कहना है, ए को हमने पी कहना है, बी को हमने क्यू कहना है, और ये जो इंटरसेक्शन होती है इसे एंड की शक्ल लिखेंगे, और जो यूनियन होता है उसे आर की शक्ल, सबको लॉजिकल फॉर्म में लेकर जाना, तो फिर सवाल हमारा हल हो जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास गिवन थ्योरम है, ये ए और बी जो हमने सॉल्व, मैंने पहले कहा है कि ए को हम पी की शक्ल में लिखते हैं, बी को क्यू के, इंटरसेक्शन को एंड की शक्ल में, यूनियन को हम आर की शक्ल में लिखते हैं, और ये कंप्लीमेंट को हम नेगेशन, ये कंप्लीमेंट है तो इसे नेगेशन में बाहर होल लिख लिया, और जब लहदा कंप्लीमेंट है तो लहदा। अब ये टेबल तो आपको बनाना आता है, ऐसे हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएंगे, क्योंकि हम पीछे अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए आप स्टूडेंट, उसको भी सेम टू। अच्छा, एक अहम चीज़ है कि जब हम 2 लेते थे पी और क्यू तो 4 एलिमेंट लेते थे, जब पी और क्यू आर ले लेना है तो आप 8 लेने हैं, 4 को 2 से ज़रब देंगे तो 8 हो जाएगा। जब भी हम बढ़ाएंगे तो अगले पिछले एलिमेंट को 2 से ज़रब दे के हम बढ़ाते जाएंगे। तो आप ये देखें, अब टेबल कैसे लिखना है, पी के 8 कैसे लें, पहले 4 ट्रू, फिर आगे वाले 4 फाल्स, क्यू के वो 4 किए थे, 4 का हाफ करोगे तो 2 इसके 2 ट्रू 2 फाल्स, 2 ट्रू। अब 2 का भी हाफ करोगे तो 1 ट्रू फाल्स, ट्रू फाल्स, ट्रू फाल्स, ट्रू फाल्स, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। ये 8 एलिमेंट ले, अब इनके सामने एंड और तो आपको लेना आता है स्टूडेंट, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। ये एक्सरसाइज 2.5 में से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। अब हम लास्ट एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की 2.8, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यहाँ तो 2.4 2.5 में से देता है या 2.8 में देता है। ये डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज होती हैं जो बच्चों को नहीं समझ आती। इसमें ये है कि हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जहन में रखिएगा, इसमें हमने कुलैयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स और ये 4-5 प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है हमने 2.8 को। लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो अहम है, जो हर साल उसी क्वेश्चन में से देता, हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सामने किया है, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने क्या फाइंड शो डैट द सेट, ये जो सेट है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 अबिलियन ग्रुप। अच्छा, एक ग्रुप होता है, ग्रुप हम किसे कहते हैं जिसमें 4 प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कौन कौन सी? सबसे पहले हम कहते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी, फिर कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, उसके बाद इन्वर्स प्रॉपर्टी। अगर पहली 4 प्रॉपर्टी अगर किसी सेट में होल्ड करें उसे कहते हैं हम ग्रुप। अगर जिसमें 5 प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी जिसमें होल्ड कर जाती है, तो उसे हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप। स्टूडेंट समझ आ गई ग्रुप किसे कहते हैं और अबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं। अबेलियन ग्रुप में हम 5 प्रॉपर्टी लेते हैं और ग्रुप में हम 4 प्रॉपर्टी लेते हैं। इसे ऐसे सॉल्व करना है हमने स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको हम सॉल्व करने कहते हैं शो डैट सेट 1 ओमेगा स्केयर एंड व्हेन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 कहता है इज
इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हम इसे लेकर चलें। जी इज, ये एक सेट लिखा हुआ है, मेगा क्यूब इज इक्वल 1 है। अब हमने ये टेबल बना लिया स्टूडेंट, आपको नज़र मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। अब देखिए तीनों को इधर भी लिख लिया और तीनों को इधर भी लिख लिया, सेट किया। आपने क्या कहना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आया, 1 को मेगा से किया मेगा, मेगा 1 को मेगा स्केयर से किया तो मेगा स्केयर आया, मेगा को 1 से किया तो मेगा, मेगा को मेगा से किया मेगा स्केयर, मेगा को स्केयर से किया तो मेगा क्यूब। अब मेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, उसकी जगह 1 लिख लिया। अब मेगा स्केयर को 1 से किया मेगा स्केयर, मेगा को इससे दिया तो फिर मेगा क्यूब तो 1 लिख लिया। अब जब मेगा स्केयर को स्केयर इससे स्केयर से किया तो वो मेगा 4 हो जाता है। तो जब मेगा 4 हो जाएगा तो आपको पता है हम उसे तोड़ के लिख लेते हैं ऐसे, तो ये मेगा क्यूब 1 हो जाता है और ये अमेगा अमेगा आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमने देखा कोई भी ऐसी चीज़ जो जवाब आ रहे हैं वो सारे के सारे टेबल में सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टियों को होल्ड कर सकता है। तो चलो कुलैयर प्रॉपर्टी पर हम पहले चलते हैं। कुलैयर प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हमने देखना होता है कि 2 एलिमेंट लेते हैं और 2 एलिमेंट में हम उस पर मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं। मसलन ये देखें, उसने कहा कि फ्रॉम द टेबल इज क्लियर दैट जी इज कुलैयर अंडर मल्टीप्लीकेशन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ टेबल। ये बता रहा है ना कि सारे के सारे जो जवाब आए वो सारे के सारे सेट में बिलोंग कर रहे थे, इसका मतलब कुलैयर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट लेते हैं जो हमने ले ली, ठीक है, इधर भी वही लिखते हैं मल्टीप्लाई। अगर पहले 2 को ब्रैकेट में बंद करते हैं, लास्ट वाले को छोड़ते हैं, तो इधर पहले को छोड़ के लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट में बंद करते हैं। हमने इसे सॉल्व किया तो ये भी जवाब इक्वल आ गया। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी हमने क्या करना है, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं जिसमें, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा वो आ जाए तो हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। इनवर्स प्रॉपर्टी में हमने मल्टीप्लाई करके 1 1 जवाब लेकर, ये देखें 1 1 आ रहा है तो इसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गए। कम्यूटेटिव में जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ उल्ट के नजर आती है तो दोनों का जवाब इक्वल आ गया, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। इस तरह ये जी इज अबेलियन ग्रुप हो गया। इसी तरह 6 वाला क्वेश्चन है, हम 6 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो ये मोस्टली पेपरों में ये 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। सेकंड चैप्टर आपका ये बेसिकली था जो मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन भी आपको कर दिया, इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इफ़ जी इज एन ग्रुप एंड द ऑपरेशन स्टैटिक, इसे क्या कहते हैं, स्टैटिक ऑपरेशन है। ए और बी बिलोंग कर रहा है जी से, ये जी के एलिमेंट है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि अब जिसको हमने ख़त्म करना हो उसके साथ ही हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़ 1 के इक्वल आ जाती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि ये जो आगे लिखा गिवन जी इज़ अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टैटिक, तो हमने कहा कि ए बी जी में तो उसका इन्वर्स भी ज़ाहिर बात है उसमें मौजूद होगा, ठीक है। तो हमने इसमें अप्लाई करना शुरू किया, इसे सॉल्व करना शुरू किया। तो हम देख रहे हैं कि इधर भी देखें, अब देखें अननोन इन तीनों में से कौन सा है, एक्स अननोन है, ए को मैंने इधर से ख़त्म करना है, इसके इन्वर्स से स्टैटिक अप्लाई करूँगा। इधर भी एक्स अननोन है, ए को इधर से, तो इस साइड से मैं स्टैटिक अप्लाई करता हूँ। आगे पेज में मैं दिखाता हूँ कि किस तरह उसने अप्लाई किया हुआ है। स्टूडेंट इस साइड पर इन्वर्स अप्लाई किया तो ये ए इन्वर्स स्टैटिक अप्लाई करके ये ख़त्म हो जाता है। अगर इस साइड पर अप्लाई करूँगा तो बी के भी इस साइड पर अप्लाई करूँगा तो ये एक्स आ जाएगी, ये जवाब आ गया आपका। उधर से ई आ जाता है, ई 1 होता है असल में, आइडेंटिटी होता है तो ये 1 हो जाता है। इस तरह ए अब इस साइड पर, तो इस साइड पर इन्वर्स रखूँगा तो बी के भी इस साइड पर इन्वर्स रख के इसे सॉल्व करूँगा, ये फिर ए हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ये इस तरह जवाब सॉल्व हो जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 में भी स्टूडेंट उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है कि ग्रुप को शो करना है कि वो एक अबेलियन ग्रुप है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो वो ही सेम एलिमेंट उसने कहा एलिमेंट इस शक्ल में है तो हमने उस शक्ल के एलिमेंट ले लिए। ये देखे सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब कुलैयर में 2 लेता है तो ये देखे 2 एलिमेंट लेकर हम प्लस लगाएंगे तो जो अंडर रूट के बगैर है वो अंडर रूट में ऐड होगा, बगैर अंडर रूट में ऐड होगा, और जो अंडर रूट वाला है वो अंडर रूट की शक्ल में आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये देखें ये कोई ना कोई तीसरा जवाब लेकर आएंगे क्योंकि ये कोई एलिमेंट अननोन है। जब ये ऐड होंगे तो इसमें अप टू सोन है तो कोई ना कोई तो इसमें बिलोंग करेगा ना, तो लिहाजा इसका मतलब ये इसमें से बिलोंग कर गया तो अभी कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। एसोसिएटिव में 3 लेते हैं, सेम टू सेम जो अंडर रूट के बगैर है उसे एक तरफ ऐड, जो अंडर रूट वाले एक तरफ ऐड करने हैं, इसी तरह सेम वो इक्वल जवाब आ जाता है। तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी देखेंगे स्टूडेंट
तो उसमें क्या होता है कि आपने ये लिए हैं अंडर ये एडिशन ऑपरेटर्स लगाया बिकॉज ये लेकर चले, तो इसमें ये ऐड हो के ये चीज़ आ जाती है। इस तरह इन्वर्स प्रॉपर्टी लगाई है, तो इन्वर्स में भी ये क्या किया हमने, इसको लेकर चले हैं। और वो तीसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी हैं स्टूडेंट, बस विद रिस्पेक्ट टू, तो जो चीज़ इधर ऐड हो रही है दूसरी तरफ उल्ट के नज़र है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाती है स्टूडेंट। आपको पता है किस तरह सॉल्व करते हैं। और ये था आपका 2.8 एक्सरसाइज, जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं, और इस तरह आप 2.8 को भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।